वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। और कहीं भी आप इंटरव्यू पे चले जाइए, कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट जगह पे जाइए जहां आपको कॉम्पिटिटिव है, तो उस लोकेशन पे आपको ये टॉपिक से पूछा ही जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अब इसका यूज केस क्या है पहले ये समझिए। हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे पहले। उसके बाद फिर जानेंगे व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसके एक एक टाइप को यूज करना है, वो सभी चीजें जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो मेरा नाम है सद्दाम और आपका स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड आफ्टर दैट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो सिंपल है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी एलोकेट्स मेमोरी एट रन टाइम। देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया कि ये रन टाइम में वर्क करता है। मीन जब प्रोग्राम चल रहा है उसी दौरान हम लोग मेमोरी को एलोकेट डी एलोकेट कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे वो सब सभी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू लिखा हुआ है विथ मैलॉक, कैलॉक, री एलॉक एंड रिक्वायर फ्रीइंग विथ फ्री टू प्रिवेंट लीक्स। ओके, मीन्स इस पे हम लोगों को चार चीजें समझ में आया कि मेमोरी को एलोकेट कैसे कर सकते हैं। मैलॉक, कैलॉक, री एलॉक, ये तीन है। इससे हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं रन टाइम में। ये आपको याद रखना है पॉइंट। ओके, एंड उसके बाद अगर फ्री करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फ्री मेथड है, तो फ्री को हम लोग कॉल कर लेंगे। दैट्स इट। यहां तक आपको इतना ही जानकर रखना है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे वर्क करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैलॉक को जानते हैं पहले कि मैलॉक क्या करता है। ओके, जैसे हम लोगों ने ये तो जान लिया कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है, बट मैलॉक क्या करता है वो जानते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए एंड उससे आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अब मैलॉक हम लोग कर लेते हैं कि मैलॉक क्या होता है। तो देखिए मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। मैलॉक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन। ये चीजें आपको याद रखना है, मेमोरी एलोकेशन। अब मैलॉक एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्रिएट करता है फिक्स साइज का। ओके, ये चीजें समझिएगा वर्ड्स को। मैलॉक कैलॉक दोनों सिमिलर जैसा आपको लग सकता है क्योंकि दोनों में मेमोरी एलोकेट हो रहा है, बट डिफरेंस कुछ चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंस ही नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं रहता तो फिर दो अलग नाम क्यों, एक ही नाम होता। बट कुछ तो डिफरेंसेस है। तो अभी पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैलॉक क्या करता है। मैलॉक एक मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करता है और उसे अनइनिशियलाइज्ड छोड़ देता है मेमोरी को। मीन्स मेमोरी उसने क्रिएट कर दिया लेकिन उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं दिया। ओके, ये आपको समझ कर रखना है कि मेमोरी मैलॉक में एलोकेट हो जाता है लेकिन उसमें डेटा कुछ भी नहीं रहता है, ब्लैंक रहता है। ओके, जस्ट इतना आपको याद रखना। अब इसका क्या सिंटैक्स है हम लोग वो जान लेते हैं। ओके, तो देखिए सिंटैक्स भी बहुत सेम सा है, सिमिलर सा है। पहले एक पीटीआर, ये क्या है, पीटीआर पॉइंटर एक। ओके, ये याद रखिएगा, पीटीआर जब भी मैं ले रहा हूं तो ये मेनली हम लोग पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। अब पीटीआर के बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, एआरआर या कुछ भी, ठीक है। तो वो हो गया। उसका टाइप मीन्स आपको कौन से टाइप में कास्ट करना है वो टाइप आपको देना है। जैसे अगर इंटीजर का आपका वर्क चल रहा है तो इंटीजर दे देना है। एंड उसके बाद मैलॉक लिखना है फंक्शन। देखिए ध्यान से ये सब चीजें आपको मेक श्योर बहुत ध्यान से देखना है। टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक है, उसके बाद फिर मैलॉक। मैलॉक वो जो फंक्शन हम लोग कॉल कर ये कर रहे हैं तो उसको कॉल करना होगा, राइट। तो कॉल किया एंड उसके बाद मैंने लिख दिया साइज कि इसका साइज ये होगा। ठीक है, ये मैंने सिंटैक्स बता दिया कि इस तरीके से सिंटैक्स होगा। अब चलिए इसे हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तब आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा मैलॉक वर्क कर रहा है। अगर आपका मैलॉक क्लियर हो जाएगा ना तो आपका कैलॉक, रीएलॉक सब क्लियर हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपका एक क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर चल के कि कैसे ये मेमोरी एलोकेशन वर्क करता है एग्जैक्टली। तो देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस पे मैं लिख देता हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन .c। ओके, मैं जस्ट मतलब पूरा ही लिख दिया, इतना बड़ा आपको लिखने का नीड नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख दिया ताकि आपकी कन्वीनियंस के लिए रहे, राइट। एज मैं प्रैक्टिस फाइल्स भी आपको शेयर कर रहा हूँ तो आपकी कन्वीनियंस के लिए रहना चाहिए। तब देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बॉयलर प्लेट है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने बॉयलर प्लेट डाल दिया। अब बॉयलर प्लेट डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेमोरी एलोकेट करना, राइट। तो पहले मैं आपको जो हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं उसे पहले एक बार एलोकेट करके दिखाता हूँ मैं। तो अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना है, इंट ARR मैं लिख दिया, ठीक है। और उसका अगर मैं साइज दे दूं, साइज में दे देता हूं 20, सिंपल समझिएगा।
तो ये क्या है, 20 साइज एक मेरा फिक्स्ड हो गया। अब मैं डेटा अगर बाद में इनपुट लूं उस एरे पे, 5 ही इनपुट लिया, तो अदर देन दैट वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया मेरा मेमोरी, राइट। और एक चीज आप इंपॉर्टेंट देखिए, मेमोरी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी अगर आपका पूरा से फिजिबल वे में वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज हमारा मेमोरी लिमिटेड रहता है, 8 GB 16 GB 4 GB, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेमोरी है हमारे पास जो हम लोग भर भर के यूज कर ले, राइट। तो इसे क्या मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैनेज हम लोग नहीं करेंगे प्रॉपरली तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ओके, तो जैसे अभी मैंने ये लिख दिया ARR और उसका मैंने साइज दे दिया 20। अब मैं अगर डेटा 2 डाला, सिंपल समझिएगा, डेटा अगर मैं 2 डाल दिया तो उस 18 जो मेमोरी के ब्लॉक्स थे वो तो वेस्ट हो गए, वो एलोकेट होकर रख चुका है, मीन्स ये ब्लॉक करके रख लिया, राइट। बट ये एलोकेट नहीं कर पा रहा है, इसे क्यों यूज करेगा, यूज करने का जगह ही नहीं मिल रहा है, मैं 2 ही यूज कर रहा हूं, अदर देन दैट वो वेस्ट जा रहा है। तो इससे क्या है, मेमोरी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर मेमोरी ज्यादा ऐसे ही हर एक प्रोग्राम मेमोरी को कंज्यूम करेगा तो हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं रहता है किसी सॉफ्टवेयर का, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सारे लैक्स करते हैं, राइट। कि मेरा सिस्टम तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट मैं कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसके बाद से सिस्टम ही क्रैश हो रहा है, सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा, राइट। तो वो नोटिस क्यों किया होगा आपने, क्यों आपके सिस्टम में इशू आ रहा है, क्योंकि उस पे उस सॉफ्टवेयर पे मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं है, इस वजह से। ओके, तो उसी मेमोरी मैनेजमेंट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये ARR क्या करेगा, ये देख लेगा कि हाँ ये 20 है तो ये 20 एलोकेट कर दिया, बट मेरा अगर डेटा 20 नहीं है तो इसे हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। कैसे डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, मैलॉक या कैलॉक, कुछ भी मेमोरी मैनेजमेंट का आपको यूज करना है तो आपको एक और हेडर फाइल भी इंक्लूड करना होगा, ये याद रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+D कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ stdlib, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, ये stdlib मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, अब इसे मैंने हेडर फाइल तो इंक्लूड कर दिया। अब मुझे मेन फंक्शन में पहले 2 चीजें मैं करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ int a या n लिख देता हूँ, int n ARR, और इसे मैं पॉइंटर क्रिएट कर देता हूँ। ARR जो है इसे मैं पॉइंटर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल 2 मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, एक नॉर्मल वेरिएबल है एंड दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ यूजर से जो भी n में स्टोर हो जाएगा। सिंपल समझिएगा अभी मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, पहले printf लिख देता हूँ एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मुझे सजेस्ट कर दिया है तो वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मुझे लिख कर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, scanf लेना, scanf %d और %n। ओके, ये मैंने लिख दिया, इतना तो हो गया प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मैं नंबर डालूं, कि मतलब रन टाइम में पूछ ले कि इतना इतना साइज है, उसके बाद मैं साइज को एलोकेट कर दूं उसी हिसाब से। मीन्स यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर यूजर बताता है कि मुझे 10 साइज चाहिए तो मैं उसे 10 साइज एलोकेट करूंगा। यूजर कहता है मुझे 20 डेटा एंट्री करना है, 20 साइज चाहिए, तो मैं 20 साइज एंट्री करूंगा, सिंपल। ओके, तब देखिए उसे करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये ptr जो मैंने पॉइंटर क्रिएट किया उसे मैं कॉल कर लूंगा। ओके, मैंने ARR कॉल किया है तो मैं ARR कर लेता हूँ, ARR मैंने कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इंटीजर में इनपुट लेना, तो मैं इस पे जो हमारा सिंटैक्स था वही सिंटैक्स को लिखना है, इंट एस्ट्रिक लिखना है आपको। उसके बाद आपको मैलॉक लिखना है, ध्यान से देखिएगा, मैलॉक ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने। अब उसके बाद n मल्टीप्लाई साइज ऑफ जो भी है वो साइज आ जाएगा। ओके, n मल्टीप्लाई साइज ऑफ, देखिए ये थोड़ा सा आपको लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। साइज ऑफ इंट मैंने लिख दिया, मीन्स इंट का जो साइज है वो मुझे उतना मल्टीप्लाई करके दे दे, ठीक है। ये डायनेमिकली मेमोरी हमारा एलोकेट हो गया इस पे। ये ARR जो है अब क्या है, डायनेमिकली वर्क करेगा, उस पर उतना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, जितना यूजर क्लिक करेगा उतना मेमोरी हमारे पास एलोकेट हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब अगर रन करूंगा तो कोई ऐसा सच मुझे रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं डाल देता हूँ 5 और एंटर किया तो कुछ नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर दिया लेकिन उसे यूज भी तो करना है, यूज तो मैंने किया ही नहीं है। तो मैं पहले यूज कर लेता हूँ। अब इसे क्या करता हूँ, मैं लूप में चला लेता हूँ और एक एक को प्रिंट करके देख लेता हूँ, उस पर कुछ डेटा ऐड करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चला लेता हूँ, फॉर इंट i इक्वल टू 0, ओके, कोलन दिया मैंने, और i मीन्स ये जो साइज है इतना ही लूप चलेगा, राइट। तो मैंने लिख दिया n और उसके बाद i प्लस प्लस कर देता हूँ, सिंपल। अब देखिए ये मैंने फॉर के अंदर आ गया, लेकिन
यहाँ पे क्या है, ARR का एक एक इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं लिख देता हूँ ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, मीन्स ARR का जो पहला इंडेक्स है उस पर मैं क्या चाहता हूँ स्टोर करना, मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक खुद से रैंडम वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। ओके, आई प्लस वन मीन्स 0 + 1 1 हो जाएगा पहले वाले पे स्टोर, उसके बाद दूसरे वाले पे 2 हो जाएगा, मीन्स जितना भी मेमोरी क्रिएट होगा 1 से लेकर जितना भी n नंबर ऑफ मेमोरीज रहेगा वो उतना एलोकेट उस पर फिक्स हो जाएगा, डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, मैं अभी ये जस्ट चाह रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। अब भी हमारे पास, अगर मैं अब भी रन करूंगा तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, देखिए एंटर नंबर पूछ रहा है, तो मैं नंबर डाल दिया और एंटर किया, तो अब भी कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने मेन प्रिंट नहीं किया। ये एलोकेशन करके मैंने मेमोरी में दे दिया लेकिन उसे प्रिंट नहीं किया। प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल इसी पे प्रिंट कर सकता हूँ, वरना फिर एक और लूप लेकर। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पे पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा %d कॉमा एंड ARR एंड आई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, जस्ट इतना ही। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हाँ एक एक स्टोर होगा और उसे एक एक प्रिंट भी कर देगा उसी हाथों हाथ। ठीक है, अलग से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसी के साथ प्रिंट कर देगा। अब रन करके एक बार देखता हूँ, तो देखिए ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं डाल देता हूँ 9 और एंटर किया, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक मुझे नंबर्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब यही सेम प्रोग्राम को अगर मैं फिर से रन करूं और इस बार मैं कुछ डाल देता हूं, जैसे 55 डाल दिया और एंटर किया, तो देखिए 1 से लेकर 55 तक मुझे मेमोरी क्रिएट करके दे दिया। और ये क्या है, डायनेमिकली क्रिएट करके दिया। देखिए डायनेमिक का यही एक एडवांटेज है कि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है कि रन टाइम में अगर मेमोरी का कुछ इशू नहीं होता है। ठीक है, वो यूजर के अकॉर्डिंग मेमोरी को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, हर कुछ करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एलोकेशन जान लिया कि कैसे कर सकते हैं। अब इसमें आपका एक सवाल हो सकता है, क्या सवाल हो सकता है कि क्या हम लोग, जैसे हम लोग एरे लिखते थे राइट, जैसे मैं आपको बताता हूं इंट ARR और स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये क्या है, पूरा अच्छा तरीका नहीं है, ये टोटली रॉन्ग वे है। इससे हम लोग क्या है, मतलब ऐसे हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ये चीज को समझिएगा। इसमें क्या है, हम लोगों को कुछ असाइन करना होगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तब ये प्रॉपर है, तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ब्लैंक को छोड़ ही नहीं सकता हूं, ब्लैंक ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूं। तो इस वजह से हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अगर ये ऐसे वर्क कर जाता तब तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ऐसे ये वर्क नहीं करता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग से क्रिएट करते हैं और उस पर हम लोग चीजों को करते हैं। ओके, बस आपको इसलिए याद रखना है, मेमोरी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब ये हम लोगों ने मैलॉक समझ लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कैलॉक कैसे वर्क करता है। अगर आपका यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैलॉक क्लियर, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तब देखिए हम लोग जानते हैं कि कैलॉक क्या होता है। अब कैलॉक का भी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। कैलॉक स्टैंड्स फॉर कंटिगुअस एलोकेशन, मींस इसका जो फुल फॉर्म है कंटिगुअस एलोकेशन। ओके, एंड ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये भी मेमोरी को एलोकेट करता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, जैसे मैलॉक वाला क्या करता था, उसमें कुछ भी वो डेटा नहीं देता था बाय डिफॉल्ट, बट ये जो है ये एक डेटा दे देता है बाय डिफॉल्ट, 0 सभी में इनिशियलाइज कर देता है। ओके, ये चीज का आपको याद रखना है कि कैलॉक जो है बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज कर देता है। मींस अगर मैं कैलॉक से मेमोरी को क्रिएट करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट 0 को इनिशियलाइज कर देगा, ये चीज को आपको याद रखना है। अब चलिए इसका भी सिंटैक्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैलॉक कैलॉक में, बस थोड़ी मोड़ी डिफरेंसेस है। तो देखिए इसका भी वैसे ही ptr इक्वल टू टाइप एस्ट्रिक कैलॉक, और यहाँ पे देखिए n कॉमा साइज, यहाँ पे दो चीजें हैं। उसमें क्या है, एक ही पैरामीटर था, इसमें 2 पैरामीटर है। आप इसे कह सकते हैं कि मैलॉक का एडवांस वर्जन है कैलॉक, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, तो अब चलिए इसे भी हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं फटाफट से। तो इसी सेम कोड पे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, सिर्फ मैलॉक के बजाय कैलॉक कर देता हूँ, और ये जो n है इसके बजाय मल्टीप्लाई जो मैंने किया था उसे कॉमा कर दिया। ओके, जस्ट इतना ही किया हूँ, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं। देखिए दोनों में डिफरेंस ये इतना ही है कि थोड़ा बहुत सिंटैक्स में फर्क है और ये थोड़ा एडवांस वे है, बस दैट्स इट, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब इस पे मैं क्या करता हूँ, एलोकेट करता ही नहीं हूँ, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि ऐड नहीं करना है। पहले हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि क्या हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो अभी मैं रन कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं डाल देता हूँ 5 और एंटर किया। देखिए ये ऑटोमेटिक 0 दे दिया। अगर यही चीज मैं मैलॉक के साथ करता तो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, उसमें हम लोगों को ब्लैंक आउटपुट आ रहा था। ऐसा हम लोगों ने खुद से ट्राई भी किया था कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक आ रहा था। बट अब जो मैंने किया तो ये हमारे पास 0 0 0 0 आ गया, 5 0 आया क्योंकि हम लोगों ने 5 एलिमेंट दिया।
अब जितना भी हम लोग करेंगे, जैसे एक बार फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं डाल देता हूँ 40, नहीं 40 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 6 डाल देता हूँ। ओके, तो 6 मैंने डाल दिया तो देखिए 6 जीरो आ गया। ओके, अब एक एक मेमोरी को हम लोग खुद से चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंजेस? जस्ट ये जो लूप है, ध्यान से समझिएगा, ये जो लूप में चला रहा हूँ, इसी लूप में ये एरे वाले को मैं अगर अनकमेंट कर दूं, अब क्या है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा फिल हो जाएगा, जैसे हमारा मैलोक में हो रहा था वही चीज फिल हो जाएगा। अब चलिए एक बार रन करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये रन क्या, ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल देता हूँ 9 और एंटर करता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ चुका है। ओके, फटाफट से आ गया, इतना ज्यादा कुछ नहीं। और ये रन टाइम में मेमोरी को क्रिएट कर रहा है। सबसे मेन एडवांटेज यही है कि रन टाइम में मेमोरी क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही मेमोरी क्रिएट करके रखा हूँ, क्योंकि ये सबसे ही मेन छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी बचता है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से देख कर रखना है, समझ कर रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को शुरू से अभी फिर से देखिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़्यादा वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये आपको बहुत क्लियर रहना ही चाहिए कि जरा भी मिस्टेक ना हो। ओके, बस आपको इतना रहना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक्स है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को कवर अप करना है। अब ये हम लोगों ने कैलॉग समझ लिया। अब उसके बाद एक और मेथड है जो और इंपॉर्टेंट है, रीअलोक। अब रीअलोक का यूज़ क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। रीअलोक क्या है, मानकर चलिए कि कोई एक ऐसा मेमोरी है जो आपने क्रिएट तो कर दिया, ठीक है, मतलब आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें इशू क्या हुआ कि आपको 10 साइज नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था 12 साइज। सिंपल समझिएगा, आपने रन किया, वो पूछा कितना मेमोरी साइज चाहिए, आपने लिख दिया 10, ठीक है, तो वो 10 क्रिएट कर दिया। बट आपको फिर चाहिए कि नहीं, वो 10 नहीं होना चाहिए, वो 12 होना चाहिए था। वही सेम मेमोरी, ऐसा नहीं कि अलग से, उसी मेमोरी को आपको 12 करना था। तो अब ये कैसे होगा? ये होगा रीअलोक फंक्शन की मदद से। ओके, अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, इसे समझते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, वही सेम जो अभी मैंने आपको बताया कि रीअलोक फंक्शन इज यूज्ड टू रीसाइज अ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। मींस जो पहले से ही क्रिएट किया गया मेमोरी ब्लॉक, उसे रीसाइज करने में मदद करता है। It can be either increase or decrease the size of the memory block depending on the new size specified. मीन्स जो भी नया साइज हम लोग देंगे उससे वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका भी थोड़ा सा सिंटैक्स जान लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तब देखिए इसमें क्या है, PTR इक्वल टू, सब पॉइंटर से खेल होगा, जितना भी ये पॉइंटर से होगा। अगर आपने वो पॉइंटर का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे मिल रहा होगा, तो आप मेक श्योर पॉइंटर का वीडियो देख लीजिए। तो देखिए रीएलोकेट में क्या होगा, रीएलोकेट और उसके बाद ओल्ड साइज, मीन्स जो भी आपका मेमोरी का साइज है पुराना वाला वो आपको देना है। न्यू साइज आपको क्या देना है वो बताना है। देखिए दोनों दो पैरामीटर्स आपको देने हैं इस फंक्शन में, ओल्ड साइज एंड न्यू साइज, दैट्स इट, इतना ही देना है। अब चलिए इसे भी हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो देखिए ये अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम पे चेंजेस करता हूँ, ठीक है? ज्यादा हम लोग एक्स्ट्रा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, हो जाएगा काम। जैसे ये मेरा मेमोरी तो क्रिएट हो रहा है, राइट? अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको और इसे मैं पूछ लेता हूं, एंटर नंबर बोल रहा है तो मैं डाल देता हूं 7 और एंटर किया, तो ये मेमोरी क्रिएट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो मेमोरी क्रिएट हुआ 1 से 7 तक, मैं चाहता हूं 7 ना होकर 10 होना चाहिए था। जब भी यूजर इनपुट करे 7 तो 10 मेमोरी इनपुट कर देना है, 10 मेमोरी एलोकेट कर देना है, या यूजर ही बोल दे कि नहीं 7 के बजाय मुझे 10 चाहिए, ऐसा कुछ। तब वो कैसे होगा, चलिए वो जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप पूरे टॉपिक को स्टार मार्क कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, मेक श्योर। तो चलिए अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ ये इतना कोड को, ठीक है, आपको बताऊंगा बाद में कि कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अभी जस्ट आप कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे लिख लीजिए, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर द, इसे मैं कर देता हूँ न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स यूजर से ही पूछ ले रहा हूँ कि न्यू नंबर बताओ, और इसे मैं कर देता हूँ n1। ध्यान से देखिएगा, मैंने n1 लिख दिया और एक और मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ n1 नाम से। n1 मैंने एक और वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है एलोकेशन, मुझे तो मेमोरी एलोकेट नहीं करना है, मुझे स्विच करना है। वो जो ऑलरेडी मेमोरी कहाँ पे है, ये ARR के अंदर में है मेमोरी, राइट? तो ये ARR जो मेमोरी है इसके अंदर के जो भी साइज है, जैसे अगर उस पर 10 है तो मैं उसे स्विच करके कुछ और करना चाहता हूँ, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो करना चाहता हूँ। तब वो कैसे करूँगा, ये इस पे आ जाएगा। अब चलिए इसे पहले हम लोग करते हैं, इसे मैं
हटा देता हूँ, एज सिंटैक्स हमारा उसी तरीके का है, तो जैसा सिंटैक्स है वैसे ही चलेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे अपनी मर्जी से। तो मैं लिख देता हूँ रीएलोकेट, ओके, रीएलोकेट, और उसके बाद ओल्ड मेमोरी साइज कहाँ है हमारे पास, ARR में, राइट। ये एक पॉइंटर हम लोगों ने जो लिया था ऊपर ARR, उस पे हमारा ओल्ड मेमोरी। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि न्यू मेमोरी क्रिएट करना, तो न्यू मेमोरी का एलोकेशन कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, N1 पे हो रहा है, राइट, कि N1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, इंटीजर पे हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं, तो साइज ऑफ इंट मीन्स इंट का जो भी साइज है वो हम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूं, हर एक मेमोरी जैसे आ रहा है वो एज इट इज वैसे ही कर दे। तब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल जस्ट रन कर लूंगा, दैट्स इट, इतना ही चेंज किया मैंने, अभी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया हूं, इतना ही चेंज किया, और वापस से ये एलोकेशन करेगा, और इसे मुझे एक चीज चेंज करना होगा, मुझे N देना होगा, N1 देना होगा, ओके, क्योंकि अब जो हमारा है ये N1 पे चलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि N पे चलेगा, वो प्रीवियस वाले पे नहीं चलेगा, अब मेरा जो नया मेमोरी होगा उस पे चलेगा। तो मैंने N1 दैट्स इट, इतना ही चेंजेस किया। अब एक बार रन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं नंबर डाल देता हूँ 5 और एंटर किया, तो ये बता दिया 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर कह रहा है एंटर द न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स ये 5 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, 5 से क्या रिप्लेस करना चाहूँ, मैं अगर चाहूँ तो 6 कर देता हूँ मेमोरी का साइज। अब ये देखिए मेमोरी का साइज क्या है, डायनेमिकली हर चीज यूजर डिसाइड कर रहा है कि कितना उसे मेमोरी चाहिए, इससे क्या है वेस्टेज नहीं हो रहा है, मैं खुद से डिफाइन करता तो मैं कह देता कि हाँ एक नाम है तो उसके लिए 10 ही मेमोरी लगेगा, राइट, ऐसा मैं खुद से एज्यूम करके एक फिक्स कर देता। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का नाम 10 से बड़ा हो तो वो तो मतलब ओवरफ्लो हो जाता, राइट, बट अगर किसी का छोटा होता तो वो वेस्टेज हो जाता, तो ये फिजिबल वे में हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे थे। बट इसके थ्रू ये जो पूरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग पूरा यूजर के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, कि आप जो डालोगे साइज उसी हिसाब से काम होगा, हम खुद का नहीं डालेंगे, डेवलपर खुद का नहीं डालेगा, यूजर खुद अपने डाल लेंगे जो भी मेमोरी होगा, ओके। प्रोग्राम इस तरीके से होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। अब ये पूछ रहा है नया एलिमेंट, तो मैं नया डाल देता हूँ 6, तो ये देखिए उसी मेमोरी को, आपको ऐसा ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट इस पे क्या हो रहा है, उसी मेमोरी को जो ये मेमोरी क्रिएट हुआ था उसे वो चेंज करके 6 कर दिया, मीन्स पहले साइज था 5 1 to 5 आ रहा था, बट वो चेंज करके क्या कर दिया 6 कर दिया, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब यहां तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो एक बार मुझे क्विकली कमेंट करके बताइएगा कि रीएलोकेट क्लियर, ओके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपका यहां तक क्लियर हो गया है। एंड देखिए अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे ये क्या है न्यू लाइन पे नहीं आ रहा है, तो उसे मैं न्यू लाइन पे कर सकता हूँ, वो कोई ज्यादा इशू नहीं है, वो तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये रन हो गया। अब मैं डाल देता हूँ इंटर नंबर, तो नंबर डाल देता हूँ मैं 9 डाल दिया और एंटर किया, तो ये कह रहा है कि हाँ 9 तक हो गया। अब मैं चाहता हूँ न्यू एलिमेंट जो है 9 नहीं रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 4 कर दो, तो ये 4 डालकर एंटर किया, तो उसी मेमोरी को छोटा कर दिया, 4 साइज का ही कर दिया, ओके। तो इस तरीके से पूरा मेमोरी मैनेजमेंट वर्क करता है। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बच गया है, फ्री। अब फ्री कैसे करते हैं मेमोरी को वो जानते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेमोरी अगर हम लोग एलोकेट कर रहे हैं तो डी एलोकेट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स मान के चलिए आपने एक प्रोग्राम रन किया, सिंपल समझिएगा, आपने एक प्रोग्राम रन किया और वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, बार बार मतलब मेमोरी लेता जा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे क्या होगा, आपका एक प्रोग्राम मान के चलिए दिन भर आपने चला लिया, तो दिन भर में तो आपका पूरा मेमोरी को ही ब्लॉक कर लेगा, तो अदर दूसरा कोई प्रोग्राम तो यूज ही नहीं कर पाएगा और उससे सिस्टम क्रैश होगा। तो ये सब के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे एक काम मैंने कर लिया तो उसके बाद मैं मेमोरी को छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा जाओ भाई अब जाओ, उसके बाद फिर दूसरा मेमोरी जब मैं क्रिएट करना चाहूंगा तब मैं फिर से ले लूंगा। इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा और लीकेज नहीं होगा। अब चलिए ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग वो जानते हैं पहले। तो अब हम लोग फ्री को पहले समझते हैं कि फ्री क्या होता है, ठीक है। Free function is used to deallocate memory that was previously allocated using function like malloc, calloc और realloc। मीन्स ये तीनों फंक्शन जो है, इससे अगर मेमोरी क्रिएट किया गया है malloc, calloc, realloc, तो उसे क्या करता है, डीएलोकेट करता है। डीएलोकेट मतलब उसे रिमूव करता है। जैसे अगर वो मेमोरी रैम में लेकर बैठा है कि ये 10 साइज लेकर बैठ गया, सिंपल समझिएगा 10 साइज लेकर बैठ गया, तो अब क्या करना है, अगर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, काम कर दिया, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, वो मेमोरी का काम है नहीं तो उसे उड़ा दो, डिलीट कर दो, राइट। तो वो डिलीट कर देगा। फ्री बस एज अ डी एलोकेशन का काम करता है, इतना जानकर रखना है। और इसका एक और एडवांटेज है, दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट मेमोरी लीकेज बाय फ्रीइंग अप मेमोरी दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। मीन्स ये क्या करता है कि मेमोरी की लीकेज को भी प्रिवेंट करता है।
मीन्स कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो मेमोरी लीक कर जाता है, तो वो सबको भी प्रिवेंट करता है कि कैसे कैसे करना है। अब इसका कोई सिंटैक्स इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी फ्री हम लोगों को सिंपल लिखना है और उसके बाद पीटीआर। पीटीआर मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट करके बैठा है उसे हम लोगों को लिख देना है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग इसे भी फटाफट से विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लेते हैं कोडिंग कि कैसे फ्री करना है मेमोरी। तो देखिए जैसे मैं चाहता हूं ये ARR जब एलोकेशन वगैरह हो जाए, प्रोग्राम रन हो जाए, मुझे दिख जाए, उसके बाद वो मेमोरी को छोड़ दो, उसे पकड़ कर मत रखो, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, अभी भी जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया, एलोकेट किया, तो वो फिर भी अभी मेमोरी में जगह घेर कर बैठा है। मैं प्रोग्राम रन करके नहीं हूं अभी, बट स्टिल वो प्रोग्राम में मतलब मेमोरी में जगह को घेर कर बैठा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है। अब मैं उसे कहता हूं भाई छोड़ दो उसे, वो उसका काम हो गया है, तुम छोड़ दो उसे। ओके, मैं उसे सिंपल लिख दूंगा फ्री, और फ्री के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ARR। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। मैं जस्ट वो मेमोरी को बोला कि भाई उसे छोड़ दो, फ्री कर दो, उसे आजाद कर दो, तो बस वो आजाद कर देगा। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, सिंपल समझिएगा, अब मैं प्रोग्राम अगर रन करूंगा, रन कोड किया मैंने, तो ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं डाल देता हूँ 5 और एंटर किया तो ये आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मैं 9 डाल देता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट क्या ये फ्री कर दिया। ये क्या है, छोटी मोटी चीजों में अभी हमारा प्रोग्राम चाहिए, छोटा सा प्रोग्राम है, बट जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में आपका मेमोरी मैनेजमेंट अगर क्लियर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आ गया तो एक बार मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट को सीख पाए, सी प्रोग्रामिंग सीख पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।